हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांग्स में। गाइस, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया था कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी। गलती से ये पार्ट मैंने अपलोड किया था। मुझे लगा था वीडियो अपलोड हो जाएगी, इस वजह से मैंने उसे अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया था, मगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो अपलोड नहीं हुई। और फिर मुझे अगेन आज इस पार्ट को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इस पार्ट को बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांजी जो हुसैन और वेनिंग के सामने बैठा होता है और बोल रहा होता है कि विंग ने इस बार उसका दिल फिर तोड़ दिया। उसे उसे फिर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, उसे पेन हो रहा है अपने हार्ट में। तो फिर जो हाइकन होते हैं और जो जेंचन होता है वो उनके सामने ही खड़े होते हैं और बोल रहे, मतलब कि जो हाइकन होते हैं, जब सामने वाले पर्सन को इस तरह रोते हुए दिखते हैं तो फिर वो हुसैन से पूछते हैं कि हुसैन क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो फिर जो हुसैन होता है वो हाइकन की ओर देखता है और फिर बोलता है कि हाँ, पर फिर वो वांजी की ओर देखता है। तो फिर जो वांजी होता है वो हुसैन से पूछता है कि ये कौन है। तो फिर हुसैन बताता है कि ये मेरा दोस्त है। तो फिर जो हाइकन होता है वो वांजी की ओर देखता है और फिर वांजी भी हाइकन की ओर देखते हैं। तो फिर हाइकन वांजी से बोलते हैं कि अगर अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तुम हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। क्या पता हम तुम्हें कोई बेटर ऑप्शन दे दे या फिर कोई बेटर आइडिया दे दे। तो फिर जो वांजी होता है वो हाइकन की ओर देखता है, बोलता है कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो फिर जो हाइकन होते हैं वो बोलते हैं कि सॉल्यूशन ना सही, पर हम अपनी बातों से तुम्हें मोटिवेट तो कर सकते हैं ना, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो फिर जो वांजी होता है वो हाइकन की बातों को टाल नहीं पाता, फिर वो बताने लगता है। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक है। जब वांजी वो गिफ्ट लेके विंग के लिए गया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर वो विंग को देखता है जो अपने कैबिन में बैठ के काम कर रहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो वहीं पे अपने कैबिन में जाता है, अपने ऑफिस में जाता है और वहीं पे बैठ जाता है चेयर पे। जब वो बैठता है अपने चेयर पे तो वो देखता है कि सामने एक एक बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स कांच का होता है और उसके अंदर बहुत सारे जो स्टार्स बना के लेटर लिखे जाते हैं वो होते हैं। तो फिर वांजी उन्हें उन्हें देखता है तो उसे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो उसे उसे ले लेता है, उसे लगता है जैसे कि विंग ने दिया है, तो वो उसे ले लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद में वो देखता है कि विंग विंग उसके ऑफिस में आ रहा है। तो फिर वो उसे अंदर आने के लिए बोलता है। तो फिर जब जब विंग अंदर आता है तो फिर वांजी एक स्माइल करता है, वो खड़ा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए वो जो गिफ्ट जो वांजी विंग के लिए लेके आया था वो एक शॉपिंग बैग में था। तो फिर वो आता है और उस शॉपिंग बैग को विंग के सामने बढ़ा देता है। जो विंग उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, वो वहीं पे बैठा था और वांजी को शेड्यूल बता रहा था। फिर जब सामने वांजी उसके शॉपिंग बैग को रखता है तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है ये क्या है। तो फिर वो बोलता है ये तुम्हारे लिए, मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और वो बहुत ज़्यादा शाय फील करके ऐसे बोल रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है पर ये आप मेरे लिए क्यों लेके आए हो। तो फिर जो वांजी होता है वो एक बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, बोलता है वो मैंने तुम्हारा दिया हुआ लेटर पढ़ा, वो काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आऊँ। वो ऐसे ऐसे बोल रहा होता है अपनी नज़रों को इधर उधर करके। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मगर वो लेटर मैंने आपको नहीं लिखा था। तो फिर जो वांजी होता है वो मतलब कि वो इधर उधर देखते हुए बोलता है तुम क्या कह रहे हो, तुमने नहीं लिखा था, वो राइटिंग तुम्हारी थी, वैसे बोलता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि वो खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है कि हाँ हाँ, वो राइटिंग मेरी थी, पर वो लेटर मैंने आपके लिए नहीं लिखा था। मुझे एक लड़की ने आपके लिए लेटर दिया था। उसने कहा था कि मैं आपको ये लेटर दे दूँ, पर वो लेटर एक एम्प्लॉय की वजह से गलती से फट गया था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने खुद उस लेटर को अपनी राइटिंग में लिखा था, फिर आपके डेस्क पर रख दिया था। तो फिर जो वांजी होता है वो उस मतलब कि वो जो कांच का बॉक्स था उसे उठाता है और बोलता है ये तो फिर ये क्या है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नीचे कर देता है, बोलता है ये भी उसी लड़की ने दिया है आपके लिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, उस कांच के बॉक्स की ओर, और फिर वो विंग की ओर देखता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग तुम कोई डिलीवरी बॉय हो क्या। हाँ, मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए, तुम्हें किसने कहा ये लेटर लाने के लिए, ये गिफ्ट लाने के लिए। हाँ तुम तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा अपना सर नीचे कर लेता है, वो वांजी की ओर नहीं दिखता। तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, फिर वो विंग की ओर देखता है और फिर वो उसके कंधों को पकड़ के हुए बोलता है विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते क्या। प्लीज़ विंग,
ऐसा मत दिखाना, ऐसा मत जताओ। मुझे समझ में आता है, मुझे समझ में आता है। इतना तो तुम भी जानते होगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हर वक्त इस बात को जताता हूँ, बताता हूँ। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने साफ साफ तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे अपनी फीलिंग रिटर्न नहीं कर सकते, तो ओके फाइन, मत करो। पर प्लीज़ ये जो आज तुमने किया ना, ये दोबारा मत करना। मेरे प्यार को इंसल्ट मत करो विंग, प्लीज़ इंसल्ट मत करो। तुम जितना दिखाते हो ना, मैं समझता हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। तुम ऐसे जताते हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, जैसे कि तुम जानती नहीं हो। मगर मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी ये बात जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम हर चीज़ को इग्नोर कर देते हो, और मैं किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाता। मैं नहीं कर पाता अपनी फीलिंग को इग्नोर। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो उस लेटर की ओर देखता है, और फिर उस लेटर को फाड़ देता है वहीं पर विंग के सामने, और बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम नहीं करते ओके फाइन। और फिर वो उस गिफ्ट को लेता है और उसके हाथ में धरते हुए बोल देता है कि दोबारा ऐसा मत करना। मेरे सामने अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगा, प्लीज़। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो जाते वक्त बोलता है तुम मेरी फीलिंग को रिटर्न नहीं कर सकते, मत करो, पर प्लीज़ मेरी फीलिंग, मेरे प्यार को इंसल्ट भी मत करना, कभी मत करना। और फिर वो ऐसा बोल के वहाँ चला जाता है। जो विंग होता है उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं, मगर फिर जो विंग होता है वो बस वांजी की ओर देख रहा होता है। अब दिखाया जाता है प्रेजेंट में। जो वांजी होता है वो ये सारी बातें उन लोगों को बता रहा होता है। जो हाइकन होते हैं वो ये सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं। तो फिर वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है कि हाँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता तो ऐसा थोड़ी करता, किसी और के गिफ्ट्स, किसी और का लेटर लाके मुझे थोड़ी देता। तो फिर जो हाइकन होते हैं वो उसकी ओर देखते और बोलते हैं कभी कभार ऐसा होता है जब हमें अपनी फीलिंग को छुपाना पड़ता है। कभी कभार हम डायरेक्टली किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते। शायद वो भी मना नहीं कर पाया हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है क्यों नहीं कर पाया वो मना। अगर उसके दिल में थोड़ी सी मेरी फीलिंग होती तो वो साफ साफ मना कर देता। तो फिर जो हाइकन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं ठीक है, अगर उसने मना नहीं किया तो तुम क्या चाहते हो, तो फिर अब तुम क्या करना चाहते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो हाइकन की ओर देखता है और बोलता है क्या मेरी इस फीलिंग की कोई वैल्यू है। मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या फ़ायदा इस प्यार का जब वो मेरी ओर देखता तक नहीं है, मुझसे प्यार नहीं करता। तो फिर जो हाइकन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांजी, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, प्यार हम कभी ये सोच के नहीं करते कि सामने वाला भी हमें प्यार करेगा। तुम मुझे बताओ, जिस दिन तुम्हें उस पर्सन से प्यार हुआ था, क्या तुमने ये सोच के उससे प्यार किया था कि बदले में वो भी तुमसे प्यार करेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो याद करता है, वो अपना सर नाम ही हिलाता है। तो फिर जो हाइकन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, वांजी प्यार तुम्हारा है, कोशिश भी सिर्फ तुम्हें ही करनी है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता पर तुम चाहते हो कि वो तुमसे प्यार करे, तुम्हें अपना लव रिटर्न करे, तो तुम्हें कोशिश करनी होगी। तुम्हें पता है जब कोई पर्सन हमें सच्चे दिल से चाहता है तो हमारे दिल मजबूर हो जाता है उससे प्यार करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि वो पर्सन तुमसे प्यार नहीं करता तो उसे इस हद तक मजबूर कर दो कि वो तुमसे प्यार करे, तुम्हें चाहे। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं उसे मजबूर करूं। तो फिर जो हाइकन होते हैं वो बोलते हैं कोशिश करो उसे अपने प्यार को फील कराने की। मैं बस यही कह सकता हूँ। तुम अगर उसे प्यार करते हो तो अपनी हार कभी मत मानना, क्योंकि जिस दिन तुम हार मान गए उस दिन समझ लेना तुम्हारे दिल से उसका प्यार ख़त्म हो गया, उसके लिए प्यार ख़त्म हो गया। तो फिर जो वांजी होता है वो हाइकन की ओर देखता है और बोलता है ये कभी नहीं हो सकता, मेरे दिल से वो कभी नहीं जा सकता, मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। फिर जो हाइकन होता है वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं सच में वो पर्सन काफ़ी लकी होगा जिसे तुम प्यार करते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है। फिर जो वांजी होता है उसने एक बार भी विंग का नाम नहीं लिया था, उसने सिर्फ उन्हें बोला था कि वो किसी से प्यार करता है। तो फिर जो हाइकन होता है वो वांजी की ओर देखता है और स्माइल करता है, और जो वांजी होता है वो भी स्माइल करता है और थैंक यू बोलता है, क्योंकि सच में हाइकन ने कहीं ना कहीं उसे एहसास दिला देता कि उसे अपनी अब फ्यूचर में क्या करना है, उसे क्या करना है। तो फिर जो हाइकन होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और फिर वो लोग भी हाइकन की ओर देखते हैं। फिर जो चैंग होता है वो उनकी ओर देखता है, बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। तो फिर जो हाँ हुसैन वैनिंग और वांजी वो भी उन्हें बोलते हैं कि हाँ। तो फिर जो वांजी, वैनिंग और हुसैन वो तीनों जान लगते हैं। तो फिर जो हाइकन होता है वो वहीं पे खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं उन तीनों को जाते हुए। जो वांजी होता है वो एक बार पीछे मुड़ के देखता है और स्माइल करता है। वो इस पर्सन से मिलके उसे बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई है। और जो
फिर जो चैंग होता है वो हाइकन को बोलता है कि चलो अब चलते हैं, और ऐसा बोल के वो उसकी व्हील चेयर को लेके जाने लगता है। फिर जो हाइकन होता है वो एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि जो हुसैन है वो भी उन्हें पीछे मुड़ के देख रहा है और एक स्माइल कर रहा है, तो फिर वो भी स्माइल करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वांजी होता है वो अपने घर आ जाता है, और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो भी अपने घर आ जाता है। और फिर वो देखता है कि उसकी जो दोनों गगा है वो दोनों वहीं पे बैठे हुए हैं और उसी का वेट कर रहे हैं, वो लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। तो फिर जो विंग होता है वो भी उनके पास आता है और उनसे बातें करता है, अपने पूरे दिन की बातें करता है। वो थोड़ा सैड था ये बात उनके दोनों ब्रदर्स थे वो फील कर पा रहे थे, मगर वो लोग उन विंग से कुछ कहते नहीं हैं। वो जानते हैं कि अगर विंग को बताना होगा तो वो खुद बता देगा। फिर जो विंग होता है वो उनसे बोलता है कि चलो मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ, फिर हम लोग डिनर करेंगे। तो फिर विंग जाता है, फ्रेशन अप होके आता है और जल्द से कि उनके साथ डिनर करने लगता है। फिर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और विंग अपने दोनों गगा के साथ बातें कर रहा होता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो भी अपना डिनर करता है, वो अकेले ही डिनर करता है। उसके पास कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो वो अपने घर में अकेले ही डिनर करता है, और ये चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर अब वो भी अपना डिनर करता है और सो जाता है। फिर अब दिखाया जाता है जो विंग और वांजी होता है वो नेक्स्ट डे अपने कि ऑफिस में आ जाते हैं, और जो विंग होता है वो अपना नॉर्मली काम कर रहा होता है, और जो वांजी होता है वो भी अपना नॉर्मली काम कर रहा होता है। उसे कि वो किसी भी चीज़ पे अब ध्यान नहीं देता, वो अपना काम करता है और वो विंग की ओर देखता है। फिर जो विंग होता है वो आता है, और फिर जो विंग होता है वो उसे सॉरी बोलता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है जो विंग होता है वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे आपकी मर्ज़ी के बिना किसी भी पर्सन का इस तरह लेटर या गिफ्ट आपको नहीं देना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, और फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ क्यों करूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर वो अपना सर ऊपर करता है, क्योंकि जो वांजी होता है उसने बहुत ही अजीब वे में ये बात बोली थी। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है हाँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ, तुमने मुझे सच में बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और मैंने जो गिफ्ट दिया था तुमने लिया ना। तो फिर जो विंग होता है वो देखता है वो गिफ्ट अभी भी उसके डेस्क पे ही रखा हुआ था। तो फिर जो वांजी होता है वो उस गिफ्ट को लेता है और वो विंग की ओर बढ़ा देता है, वो बोलता है ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था, मुझे नहीं पता था वो लेटर तुमने दिया या नहीं दिया, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लिया था, तो फिर इसे लो और अपने साथ ले जाओ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है कि ठीक है, वो ले लेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। तो फिर जो वांजी होता है, जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है हाँ, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर करने जाना चाहता हूँ, तो तुम चलोगे मेरे साथ डिनर करने। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है डिनर। तो फिर बोलता है कि मैं डिनर अपनी फैमिली के साथ करता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि ठीक है, तो लंच करने चले। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट कर देता है कि हाँ, वो उसके साथ लंच पे जा सकता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि ठीक है, तो चलो। तो फिर जो वांजी होता है अभी, जो विंग होता है वो बोलता है अभी। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि हाँ, लंच का टाइम होने वाला है, तो फिर अगर हम अभी चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर वो उसे लेके जाने लगता है, और जो विंग होता है वो भी चलने लगता है उसके पीछे पीछे। अब वो दोनों डिनर करने आ जाते हैं, और जो वांजी होता है वो बहुत ही मस्त तरीके से जो भी उसे चाहिए होता है, जो भी उसे खाना होता है, वो सारी चीज़ें ऑर्डर करता है। और विंग के लिए भी उसे पता है कि विंग को क्या क्या चीज़ पसंद है, तो वो उसके लिए भी सारी चीज़ें ऑर्डर कर देता है। और फिर जो विंग होता है वो देखता है कि उन दोनों का पूरा टेबल भरा हुआ है, फिर वो वांजी की ओर देखता है और खुद की ओर देखता है, फिर वो उस खाने की ओर देखता है, फिर बोलता है कि तुम इतना सारा खा लोगे। फिर वो उसकी ओर देखता है, तो वो जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्यों, क्या ये मैं इसे अकेला खाने वाला हूँ, हम दोनों खाएंगे। तो फिर जो विंग होता है उस खाने की ओर देखता है, बोलता है ये खाना तो 10 जनों का लग रहा है, हम दोनों इसे अकेले कैसे खाएंगे, तुमने कुछ ज़्यादा नहीं मंगा लिया। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके देखता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे खाना है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और ऐसा बोल के वो खाना खाने लगता है। और फिर वो विंग की ओर देखता है, विंग जो चुपचाप खड़ा बैठा होता है, तो फिर विंग की ओर देखता है, बोलता है कि क्या हुआ, तुम भी खाओ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो भी खाना खाने लगता है। और वो दोनों बहुत ही कि अपने टाइम को एंजॉय करते हैं, अपने लंच को पूरे से एंजॉय करके खाते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से। तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ही नॉर्मली एक कि फ्रेंड की तरह या फिर एक नॉर्मल पर्सन की तरह उससे बातें कर रहा था, कोई भी बॉस की तरह उससे बात नहीं कर रहा था। तो फिर जो विंग होता है वो भी कंफर्टेबल होता है और उसके साथ बातें कर रहा होता है। फिर वो दोनों खाना खा लेते हैं, और जो विंग होता है वो उस खाने की ओर दिखता है, हाँ, उन्होंने सच में वो खाना खा लिया। और जो विंग होता है वो सोचता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि आज फर्स्ट टाइम उसे इतना सारा खाना खा लिया, वरना तो उसे तो लंच करने का भी टाइम नहीं मिलता, वो तो ये सोचता है। फिर
वो वांजी की ओर देखता है। अब जो विंग होता है वो वेटर से बिल मंगाता है। तो फिर जो वेटर होता है वो वहाँ पे आता है और वो उनकी ओर देखता है, बोलता है कि आपका बिल ऑलरेडी हो चुका है सर। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या, फिर बोलता है हाँ। तो फिर वो वांजी की ओर देखता है वो वेटर। तो फिर जो ऐसा उसकी ओर देख के फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है। तो फिर विंग बोलता है सर आपने आपने भी बिल कर दिया। तो फिर वो बोलता है कि मुझे सर मत बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सर मत बोलो। जब मैं जब हम लोग कहीं बाहर हो तो तुम मुझे सर मत बोला करो, मुझे लैंजन बोलो या फिर वांजी। जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है लैंजन। तो फिर बोलता है कि हाँ हाँ मैंने तो कहीं बताया नहीं ना, ये एक्चुअली मेरा बर्थ नेम है। मेरी मदर मुझे इस नाम से बुलाती थी और मेरे घर पे भी मुझे हर कोई इसी नाम से बुलाता था। तो फिर जो विंग होता है वो उस नाम को सुनता है। फिर वो मतलब कि वांजी की ओर देखता है, बोलता है कि नहीं मैं आपको वांजी बुलाऊंगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि एज यू चॉइस, तुम्हें जो बुलाना है तुम मुझे बुला सकते हो, बस याद रखना कि मुझे ऑफिस में ही तुम बॉस बुलाओ और जब हम बाहर हो तो तुम मुझे वांजी या फिर कुछ और बुला सकते हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर वो बोलता है कि आपने बिल क्यों भरा। तो फिर बोलता है कि यार मैं मतलब कि तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ है तो तुम बिल क्यों भरोगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अभी तो आपने कहा कि आप मेरे बॉस नहीं हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने मतलब कि खुद अपने सर को खुजाने लगता है। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, आज इस बार की ट्रीट मेरी तरफ से थी, अगली बार तुम दे देना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अगली बार। फिर होता है हाँ तुम अगली बार दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि चलो चलो अब ने खाना मतलब कि लंच कर लिया है, अब हमें काम करने जाना है, ऑफिस में जाना है। फिर ऐसा बोल के उसे वहाँ कुछ भी बोले बिना वहाँ से ले के जाता है। फिर अब ऐसे ही जो वांजी और विंग के दिन बीत रहे थे। अब जो विंग होता है वो नोटिस करता है, वो कई बार नोटिस करता है कि जो वांजी होता है वो हमेशा उसके आसपास रहता है, उसे मतलब कि उसका हाथ पकड़ता है, उसे बातें करता है। और विंग को ये सारी चीज़ें अजीब भी लगती है, समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि वांजी ऐसा कर क्यों रहा होता है। मगर वो ज़्यादा कुछ मतलब कि नोटिस नहीं करता, कुछ ज़्यादा कुछ कहता नहीं है वांजी से। अब दिखाया बल्कि अब तो जो वांजी होता है वो विंग के साथ फ्लर्ट भी करने लग गया होता है। वो हमेशा जब भी उसे मौका मिलता है विंग से फ्लर्ट करने का वो बातें करता है, विंग से बहुत ज़्यादा चीज़ी लाइन बोलता है। और जो विंग होता है वो भी इन सारी बातों को सुन के कभी कभी उसे भी शौक लगता है कि वांजी जो पिछले 5 सालों से मतलब कि उसे काम के लिए बातें बोलता था और बाई चांस ही उसने कभी विंग से फालतू बात की हो, और अब वो इतनी सारी अजीबोगरीब बातें विंग से बोलता है कि उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये वही पर्सन है। तो फिर जो विंग होता है वो भी उसे मतलब कि इग्नोर करता है, वो वांजी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ वो उसकी बातें सुनता है, ध्यान देखता है, मगर वो रिएक्ट ज़्यादा नहीं करता। तो फिर जो वांजी होता है वो अब मतलब कि अपने ऑफिस में बैठा होता है और फिर वो विंग को कॉल करता है और उसे बोलता है कि हमारी नेक्स्ट मीटिंग कब है, हमें वहाँ पे जाना होगा। तो फिर विंग अपना सर नोट करता है। अब जो विंग होता है वो उसे बोलता है कि मैंने सारी तैयारी कर ली है, हमारी नेक्स्ट मीटिंग आधे घंटे में है, आप प्लीज़ रेडी हो जाइए। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो अपने मतलब कि साइड रूम में चला जाता है उसे चेंज करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद में वो चेंज करके आ जाता है और फिर वो विंग को देखता है, वो बोलता है कि चलो मैं रेडी हूँ। तो फिर विंग भी अपनी प्लेस से खड़ा होता है और वो चलने लगता है वांजी के पीछे पीछे। तो फिर अब दिखाया जाता है जो विंग और वांजी होते हैं वो एक बहुत बड़े होटल में आते हैं और जो विंग होता है वो भी मतलब वो उस होटल में वांजी को लेके आता है। फिर वहाँ पे जो होटल के मैनेजर थे वो आते हैं वहाँ पे, और वो मतलब वांजी को विंग को उनके प्राइवेट रूम जो उन्होंने बुक किया था जिसमें उनकी मीटिंग होने वाली थी वो वहाँ पे लाके उन्हें छोड़ देते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो आगे बढ़ता है और वांजी को अंदर आने के लिए बोलता है। तो फिर वांजी अंदर जाता है। तो फिर वो आगे बढ़ता है और फिर विंग उसके पीछे पीछे होता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक पर्सन है जिसके साथ उसे मीटिंग करनी है। फिर वो आता है और उनसे मतलब कि मीटिंग के बारे में बोलने लगता है और उस पर्सन के साथ उसके जो भी कलीग्स वगैरह और जो भी उसके पीए थे वो भी थे वहाँ पे। तो फिर वो लोग उस मीटिंग को बहुत ही अच्छे से करते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें मतलब कि उन्हें क्या चाहिए, क्या करना है, क्या करवाना है, ये सारी बातें उन्हें बताते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो यस करता है इस बात के लिए। फिर बोलता है कि ठीक है। फिर वो बोलता है कि हमें तो इस काम के लिए वहाँ पे जाना होगा। तो फिर वो पर्सन यस बोलता है कि हाँ मेरे हिसाब से आपको पर्सनली वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए, सारी जो भी तैयारी है या फिर जो भी चीज़ें आपको चाहिए उन सारी चीज़ों को आपको मतलब देख लेना चाहिए कि वो जो भी प्लेस है वो एरिया आपकी आइडिया के मुताबिक है या नहीं है। तो फिर जो विंग वांजी होता है वो
वो अपना फेस ओके हिलाता है, यस में हिलाता है। वो बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे, और हो सके तो मैं कल ही जाऊँगा। तो फिर वो पर्सन भी यस बोलता है। वो बोलता है कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो हमें भी खुशी होगी, हमें भी एहसास होगा कि हाँ हमारी जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी काम है, वो सेफ हैंड्स में है। फिर जो वांजी होता है वो अपना सन नोट करता है। फिर दिखाया जाता है कि उनकी वो मीटिंग ओवर हो जाती है और विंग और वांजी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है। वो बोलता है कि तुम जानते हो ना। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन नोट करता है। फिर बोलता है कि मैं आपकी फ्लाइट्स की टिकट बुक कर दूंगा। तो फिर जो वांजी होता है उसकी ओर देखता है। वो बोलता है एक नहीं दो। फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है। फिर बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है मैं। तो फिर बोलता है कि हाँ तुम, तो क्यों तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? वैसे भी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम हमेशा तो मेरे साथ जाते हो, तुम जानते हो। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर फॉरेन कंट्री में अपनी मीटिंग के लिए जाते हैं तो तुम मेरे साथ जाते हो। तो फिर इस बार तुम क्यों नहीं जाओगे? तो फिर जो वांजी होता है, जो विंग होता है, वो अपना सर नोट करता है। उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है इस बार वांजी के साथ जाने में, मगर वो जानता है तो फिर वो कि ये उसका काम है, तो फिर वो उसे जाना ही होगा। तो फिर वो अपना सर नोट कर देता है। अब जो विंग होता है वो सारी मतलब कि जो भी उनकी फ़्लाइट की टिकट थे या फिर जो भी और उनके पेपर्स वगैरह थे, वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट कर लेता है और बोल देता है वांजी से कि नेक्स्ट मॉर्निंग 10 AM की फ़्लाइट है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट कर देता है। और फिर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपने घर पे होता है और वो अपने सामान को पैक कर रहा होता है। तो फिर वहाँ पे एक पर्सन आता है और फिर वो विंग की ओर देखता है। फिर जो विंग होता है वो अपना काम छोड़ देता है और वो उस पर्सन की ओर देखता है। फिर वो वहीं पे बैठ जाता है अपने बेड पे और फिर वो उस पर्सन की ओर देखता है, बोलता है गगा आप। तो फिर जो उसके गगा होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं विंग बाबे तुम मैंने सुना कि तुम अपने काम के लिए जा रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन नोट करता है। फिर बोलता है कि विंग अपना ध्यान रखना, तुम जानते हो ना कि तुम हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर बोलता है डोंट वरी गगा, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना हमेशा हिलाता है। वो बोलता है तुम पैकिंग कर रहे हो? फिर बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि ठीक है तो तुम पैकिंग कर लो और फिर नीचे आ जाना हमें डिनर करने के लिए। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि नहीं गगा, मैं बाद में पैकिंग कर लूँगा, चलिए हम लोग डिनर करते हैं। फिर वो विंग उस पर्सन के साथ आता है नीचे और डिनर करने लगता है। फिर वो उन लोगों को बता रहा होता है कि उसे मीटिंग के लिए एक फैक्ट्री जो वो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसे देखने के लिए जाना होगा, उस एरिया को विजिट करने के लिए जाना होगा और वो अपने बॉस के लिए साथ जा रहा है। तो फिर वो लोग भी यस करते हैं। वो जानते हैं कि वो अपने बॉस के साथ काफ़ी बार जा चुका है तो उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी वो काफ़ी बार उसे बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना, अपना खाना पीना सही से करना। और वो जब भी जाए कहीं भी जाए तो वो अपने बॉस को या फिर अपने मतलब कि बताता रहे और हम उसे भी बताता रहे, मतलब कि अपने ब्रदर्स को भी बताए कि वो कब आ रहे हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन नोट करता है कि हाँ वो ये सारी चीज़ ज़रूर करेगा और उसकी दोनों गवाह को उसकी मतलब कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो अपना सन नोट करते हैं। अब नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपना सामान पूरा पैक कर देता है और वो नीचे आ रहा होता है। तो फिर जो वो दोनों उसकी गगा होते हैं वो आते हैं, वो बोलते हैं कि विंग तुम ठीक हो ना, तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया ना? तो फिर विंग अपना नोट करता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर मतलब जब अपने गगा की ओर देखता है और उन दोनों को टाइटली गले लगाता है। वो बोलता है कि गगा आप दोनों अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे थे। तो फिर वो उनकी ओर देखता है, बोलता है कि गगा आप अपना ध्यान रखना, अपना खाना टाइम पे लेना, मेडिसिन टाइम पे लेना। और फिर वो दूसरी पर्सन की ओर देखता है, बोलता है प्लीज़ आप इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो फिर बोलता है कि रिलैक्स, मैं तुम्हारे गगा का हमेशा अच्छे से ध्यान रखता हूँ और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं हैंडल कर लूँगा। फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर बोलता है कि मैं इसी वजह से जा पाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है डोंट वरी तुम अच्छे से जाना। फिर बोलता है कि वैसे तुमने मतलब तुम्हारी टैक्सी अभी तक आई नहीं, तुम एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाओगे। तो फिर जो विंग होता है वो अपने सर पे हाथ रखता है, बोलता है ओ नो। फिर बोलता है कि क्या हुआ विंग? तो फिर वो दोनों बोलते हैं, तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैंने टैक्सी तो बुक की नहीं। तो फिर वो दोनों अपने सर पे हाथ रख लेते हैं, फिर बोलते हैं जोर से बोलते हैं विंग। तो फिर वो विंग होता है बोलता है आई एम सॉरी मैं जल्दबाजी में भूल गया। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि विंग तुम ऑलरेडी इतना लेट हो रहे हो, अब कैसे जाओगे तुम? तो फिर जो विंग होता है वो टेंशन कर रहा होता है। फिर तभी बाहर से किसी हॉर्न की आवाज़ आती है। तो फिर जो विंग होता है जो वो दोनों पर्सन होते हैं बोलते हैं कि ये गाड़ी का हॉर्न। तो फिर जो विंग होता है वो विंडो से बाहर देखता है और फिर वो देखता है और शॉक हो जाता है। फिर बोलता है कि गगा वो मेरे बॉस आए हैं। तो फिर वो दोनों दिखते हैं, फिर बोलते हैं सच में लगता है तुम्हारे बॉस तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ जानते हैं, वो जानते हैं कि तुम कितने ज़्यादा केयरलेस हो। तो फिर वो दोनों सॉरी विंग होता है उन दोनों की ओर दिखता है, बोलता है मेरे बॉस मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ और अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है तो कोई बात नहीं। फिर बोलते हैं कि वैसे भी मेरे बॉस आ गए, अब मुझे जाना होगा। तो फिर जो
वो दोनों उनके ब्रदर होते हैं, वो उन लोग को मतलब विंग को बाय करते हैं और उसे जाने के लिए बोलते हैं और अपना ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। फिर विंग उन दोनों को बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है और वो बाहर आता है और फिर वो उस कार में बैठ जाता है। फिर विंग उस पर्सन की ओर देखता है, सामने वांजी की ओर। फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है। फिर विंग भी स्माइल करके उसकी ओर देखता है, वो छोटी सी स्माइल करता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर वांजी भी उसे गुड मॉर्निंग करता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब दिखाया जाता है वो लोग एयरपोर्ट पे होते हैं। फिर एयरपोर्ट पे उनकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। फिर विंग और वांजी जाते हैं और अपनी चेकिंग कराते हैं। फिर वो लोग वहाँ से फ्लाइट में बैठ जाते हैं। अब देखा जाता है कि विंग और वांजी वो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे होते हैं और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है, उसे फ्लाइट में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर जो वांजी होता है वो देख रहा होता है कि विंग किस तरह मुस्कुरा रहा है, किस तरह स्माइल कर रहा है। फिर जो विंग होता है वो बहुत खुश होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। फिर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो थोड़ी देर में मतलब कि बातें कर रहा होता है वांजी से, और वांजी भी उसे बता रहा होता है कि उन्हें कैमरे की किस तरह का कैसे कैसे काम है और उन्हें कहाँ जाना होगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। उन्हें फ्लैट में बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और जो विंग होता है वो अब उसे नींद आ रही होती है और वो सोने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है। फिर वो अपना कोट उतारता है और वो विंग के ऊपर रख देता है उसे मतलब उसे कंफर्टेबल सोने के लिए। फिर दिखाया जाता है जो विंग और वांजी होते हैं वो दोनों सो रहे होते हैं और फिर उनकी फ़्लाइट लैंड होने की अनाउंसमेंट होती है। तो फिर जब अनाउंसमेंट होती है तो फिर विंग उठता है और वो देखता है, उसकी नींद खुलती है, वो देखता है कि उसके ऊपर कोट है और फिर वो उस अनाउंसमेंट को सुन के वांजी भी उठ जाता है। तो फिर विंग उस कोट को देखता है, फिर वो वांजी की ओर देखता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि वो तुम्हें ठंड लग रही थी और यहाँ के जो ब्लैंकेट है वो थोड़े रफ होते हैं, तो मैंने अपना कोट उड़ा दिया। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, यस बोलता है और फिर वो उस कोट को वांजी की ओर बढ़ा देता है। तो फिर वांजी उस कोट को ले लेता है। अब देखा जाता है वो दोनों बाहर आ चुके हैं। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं एयरपोर्ट से। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है तो फिर यहीं पे वेट करना होगा हमें। तो फिर विंग अपना सर नोट करता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे एक गाड़ी आती है। तो फिर उस गाड़ी में से एक पर्सन बाहर निकलता है और वो उस गाड़ी की चाबी वांजी को पकड़ा देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और जो विंग होता है वो ये सब देख रहा होता है। फिर बोलता है कि ये क्या है। तो फिर बोलता है, फिर जो वांजी होता है वो उसके सामने आता है और बोलता है कि गाड़ी मैं चलाऊँगा और तुम मेरे बगल में बैठोगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या, पर क्यों, आप गाड़ी क्यों चलाएंगे। फिर विंग वांजी होता है बोलता है इस वजह से क्योंकि मेरा मन है गाड़ी चलाने का, चलो अब। फिर वो ऐसे बोल के विंग का सामान लेता है और अपना सामान लेता है। फिर वो गाड़ी में रख देता है और फिर वो विंग को चलने के लिए बोलता है। जो विंग होता है वो एक पल के लिए गाड़ी को देख रहा है, फिर वो वांजी को देख रहा है और फिर वो सोचता है क्या अब क्या होगा पता नहीं उसे। फिर वो जाके वांजी के बगल में बैठ जाता है। अब देखा जाता है विंग और वांजी जो इस बहुत ही लंबे सफ़र पर निकल चुके थे, उनकी ये जो जर्नी है कम से कम 4 घंटे की है। उन्हें 4 घंटे इस कार में ही बैठ के उन्हें सफ़र करना होगा। अब दिखाया जाता है और विंग और वांजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करके अपने सफ़र को कर रहे होते हैं। कभी वांजी गाड़ी चलाता है, कभी विंग गाड़ी चलाता है और फिर वो दोनों मतलब कि एक जगह पे रुकते भी हैं जहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से खाना खाते हैं अपने जो भी। फिर जो विंग होता है वो देखता है कि वांजी बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा है। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि तुम ये स्नैक्स क्यों खरीद रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि मेरे लिए मुझे खाना खाना पसंद है। तो फिर और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे स्नैक्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर जो विंग होता है वो उस स्नैक को देख रहा होता है। फिर बोलता है पर बैग भर के इतनी स्नैक कौन खाएगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है मैं खाऊंगा तो तुम मुझे देखोगे तो नहीं ना, तो इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए भी लिया है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है मगर मैं इतने सारे नहीं खाने वाला। तो फिर वो उसकी ओर देखते हुए वांजी उसकी ओर देखते हुए बोलता है डोंट वरी, तुम्हें इतने सारे एक बार में खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उन स्नैक्स को ले लेता है और फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है चलो। और फिर वो दोनों कार में वापस आ जाते हैं और फिर वो अगेन अपनी मतलब कि गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो वांजी विंग होते हैं वो लोग अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं और वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, म्यूज़िक सुन रहे होते हैं और वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। अब देखा जाता है उन्हें गाड़ी में सफ़र करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब यहाँ पे ये एक जंगल का एरिया है और यहाँ पे वैसे तो मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर ये मतलब जंगल का एरिया है, इस वजह से यहाँ पे जो रोशनी है वो कम हो चुकी है और अंधेरा भी होने लगा है। तो फिर जो विंग होता है वो उस नज़ारे को देख रहा होता है। उसी इस टाइम पे ये नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, रोमांटिक भी लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा डरावना भी लग रहा है और फिर वो गाड़ी के बाहर देख रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो बोलता है वांजी से, वांजी मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है उसकी ओर देखते हुए बोलता है
फिर बोलता है कि हाँ मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। फिर जो वांजी होता है उसकी मतलब गाड़ी रोक देता है। फिर बोलता है कि ठीक है। तो फिर वो गाड़ी को रोकता है और फिर जब वो गाड़ी को रोकता है तो जो गाड़ी होता है वो अजीब सी आवाज़ करती है और फिर रुकती है। फिर जो विंग होता है वो बोलता है क्या हुआ, और जब वो गाड़ी रुकी थी तो वो ज़ोर से हिली भी थी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी मतलब वांजी विंग की ओर दिखता है, फिर वो गाड़ी की ओर दिखता है, फिर वो उसे चलाने की ट्राई करता है तो वो देखता है वो गाड़ी चल ही नहीं रही है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि गाड़ी को क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है वो अगेन उस गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है मगर वो गाड़ी बिल्कुल नहीं चलती। फिर वो विंग की ओर देखते हुए बोलता है कि ये गाड़ी तो चल नहीं रही है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है क्या तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या गाड़ी चल नहीं रही है, हम इस जंगल में मतलब कि इस जंगल में फंस गए हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर वो जो विंग होता है वो बोलता है कि पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके देखते बोलता है डोंट वरी रिलैक्स, तुम इतने पैनिक क्यों कर रहे हो, मैं अभी फ़ोन करता हूँ, कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो वांजी की ओर देखता है। वांजी जो अपना फ़ोन निकालता है और वो किसी को कॉल करने लगता है। फिर वो जो कॉल होता है वो लग नहीं रहा होता है, वो नॉट रीचेबल आ रहा होता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है कि विंग तुम अपना फ़ोन दो ना, मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो अपने फ़ोन की ओर देखता है, फिर बोलता है कि मेरा फ़ोन। फिर वो अपने फ़ोन को पकड़ लेता है और बोलता है मेरा फ़ोन क्यों चाहिए। तो फिर बोलता है वांजी होता है वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है डोंट वरी विंग, मुझे तुम्हारा वो फ़ोन चाहिए क्योंकि मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो अपने फ़ोन की ओर देखता है और फिर वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया, उसमें तो बिल्कुल बैटरी नहीं है, वो तो कब का स्विच ऑफ हो गया। तो फिर जो विंग वांजी होता है बोलता है क्या, फिर बोलता है हाँ वो स्विच ऑफ हो चुका है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर मारता है, अपने सर पे हाथ मारता है, बोलता है कि तो फिर अब क्या हम यहाँ पे फंस गए हैं। तो फिर जो विंग भी अपना सर मतलब कि शेक करता है, फिर वो अपने मतलब कि वांजी की ओर देखता है, फिर बोलता है कि अब हम क्या करें। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने हेड को हिलाता है और बोलता है क्या करें, अब हमें कार में भी रहना होगा क्योंकि ये एक जंगल का एरिया है और यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं, तो हमारा इस वक्त कार से बाहर निकलना भी सेफ़ नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो भी अपना सर नोट करता है। फिर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अब बहुत ज़्यादा नाइट हो चुकी होती है, वो सोने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसे भूख लग रही होती है और अपने पेट पे हाथ फेरता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है कि विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल है और वो अपने पेट पे हाथ फेर रहा है। जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है विंग क्या हुआ। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं। फिर वो जो वांजी होता है वो उसके देखते बोलता है तुम्हें भूख लगी है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो बोलता है कि ठीक है। तो फिर अरे तुम भूल गए, मैं इतने सारे चिप्स लेके तो आया था तुम्हारे लिए। फिर जो विंग होता है वो याद करता है हाँ। फिर वो पीछे देखता है, वहाँ पे सच में बहुत सारी चिप्स कुरकुरे ये सब थे। फिर वो जो वांजी होता है वो उन सारी मतलब कि 2-3 कुरकुरे लेता है, चिप्स लेता है और वो उसे उसके ऊपर बढ़ा देता है। वो बोलता है कि लो तुम इन स्नैक्स को खाओ। फिर जो विंग होता है वो उन्हें खाने लगता है। फिर होता है मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो बिल्कुल बच्चों की तरह उसे खा रहा होता है। फिर जो विंग वांजी होता है वो स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है और वो खुद भी खा रहा होता है मगर वो उसे मतलब वो उसे इतने स्नैक्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। उसने तो वो ये सारे स्नैक्स विंग के लिए ही लिए थे। उसे पता है कि विंग को स्नैक्स ये सब फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मगर विंग ज़्यादा उसके साथ उन्हें खाता नहीं है। तो फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है। जो विंग बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खा रहा होता है और फिर वो विंग वांजी की ओर देखता है, वो अपने मतलब पूरे पेट भर के खा लेता है और फिर वो उसकी ओर देखता है और फिर वो बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। फिर जो विंग होता है वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर जो विंग होता है वो सोने की ट्राई कर रहा होता है और वांजी उसे देखता है। जो विंग होता है वो सोना चाहता है मगर उसे नींद नहीं आ रही होती है। फिर वो विंग वांजी की ओर देखता है, बोलता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तो फिर तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ और मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, क्या पता एक दूसरे के बारे में सुनते सुनते हम सो जाए। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर बोलता है कि मेरी लाइफ में मेरे एक बड़े भाई है और उनके दोस्त जो मेरे साथ मतलब कि हमारे साथ रहते हैं, हम तीनों ही एक दूसरे के साथ उस एक घर में रहते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर वो उससे पूछते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर झुकाता है और बोलता है मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है आई एम सॉरी। तो फिर बोलता है कि नो नॉट यू आर। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है। फिर जो विंग होता है वो उससे बोलता है कि आप अपने बारे में बताइए। मैं तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है वो स्माइल करता है, बोलता है क्यों तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, मैं तुम्हारी कंपनी का बॉस हूँ, तो क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ आपके बारे में, पर इतना नहीं,
मैं उतना ही जानता हूँ जितना दुनिया कहती है, वो नहीं जानता जो जो आप सोचते हैं या फिर आप जानते हैं। तो फिर जो भांजी होता है वो अपना सन नोट करता है, फिर उसे बताता है कि जब वो 11 साल का था तभी उसने अपनी फैमिली को खो दिया था, उसे नहीं पता। मगर जब उसे होश आया, जब उसने संभाला अपने आप को, तो वो अकेला था पूरी तरह से। नी मिंजू, तुम जानते हो ना उन्हें। तो फिर वो अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है कि वो मेरी फैमिली के लॉयर थे और उन्होंने ही मुझे संभाला। जब वो मेरे पास आए, मेरी हेल्प करी, तब हुसैन भी उनके साथ था। तब हुसैन मेरे लिए एक दोस्त बन गया था, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त। और तब से लेके आज तक सिर्फ हुसैन के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर जब नी मिंजू ने शादी करी, उनकी वैनचिंग से, मिस वैनचिंग से शादी हुई, तो उनका छोटा भाई वैनिंग, वो हुसैन का बहुत अच्छा दोस्त था। और फिर हुसैन की वजह से वो मेरा भी दोस्त बन गया। बस यही मेरी ज़िंदगी है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ था। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन नोट करता है। फिर जो वांजी होता है वो विंग से पूछता है वैसे तुमने कहा कि तुम ऑर्फन हो। तो फिर जो वांजी होता है, विंग होता है, वो उसके देखता है, बोलता है हाँ, फैमिली में भी कोई नहीं है। मेरे पेरेंट्स की डेथ भी एक कार एक्सीडेंट में ही हुई थी। मैंने उनके जाने के बाद मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मेरे पास सिर्फ उनका नाम था और उनकी कुछ मनी और हाउस, बस। फिर वो उसकी ओर दिखता है, वो बोलता है और तुम्हारे गगा। फिर बोलता है कि हाँ, वो मेरे गगा, मैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उनके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं रह गया, कोई भी नहीं। अब जो विंग होता है वो यही सारी बातें करते हुए सो जाता है। और जो वांजी होता है वो विंग के फेस की ओर देख रहा होता है। वो दोनों ने एक दूसरे की ओर ही देख रहे होते हैं और ये सारी बातें कर रहे होते हैं। मगर वांजी एकटक विंग के फेस की ओर देख रहा होता है। वो उसके फेस की ओर देखता है और उसे हल्का सा सहलाता है। जो विंग होता है वो नींद में मूव करता है। फिर वांजी अपना हाथ हटा लेता है, फिर विंग की ओर देखता है। विंग कितने प्यार से, कितने एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा है ना। उसने कभी विंग को इस तरह नहीं देखा। फिर वो भी अपने मतलब कि फेस को कार की जो ऊपर की साइड होता है उसकी साइड टर्न कर लेता है। फिर वो नींद लेने लगता है। फिर तभी वो अपनी आंखें को बंद करता है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है बीप की। फिर वो देखता है, फिर वो आसपास देखने लगता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। फिर अगेन एक बीप की आवाज़ आती है। तो फिर वो नोटिस करता है कि ये आवाज़ उसे विंग की तरफ से आ रही है। तो फिर वो विंग की ओर दिखता है। तो फिर वो देखता है कि विंग का जो फ़ोन है उसमें से आवाज़ आ रही है। तो फिर बोलता है क्या इसमें से। फिर वो विंग का फ़ोन लेता है, फिर वो उसे देखता है, फिर बोलता है कि विंग का फ़ोन। फिर वो उसमें देखता है तो वो नोटिस करता है, फिर बोलता है ये तो 50% चार्ज था। उसमें मतलब ये नोटिफिकेशन आया था कि आपकी हाफ मतलब कि 50% बैटरी रह गई है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है इसमें तो अभी 50% चार्ज है। तो फिर इसने ऐसा क्यों बोला कि इसके फ़ोन में चार्ज नहीं है और ये बंद हो गया है। तो फिर वो उस फ़ोन की ओर देखता है, फिर बोलता है हाँ छोड़ो ना। फिर कि वो उसमें देखता है कि उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो फिर वो उसे साइड में रख देता है और वो अगेन लेट जाता है। फिर वो विंग की बातों को याद कर रहा है। फिर वो अचानक से खड़ा हो जाता है, फिर होता है वेट। फिर वो उसके फ़ोन को लेता है और बोलता है अगर इसमें बैटरी थी तो ये मुझे बोल सकता था, ये बोल देता कि इसमें सिग्नल नहीं है। इसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि इसमें बैटरी नहीं है। फिर वो उस फ़ोन को ओपन करता है, उसे चेक करता है। वो देखता है कि उसमें फिंगरप्रिंट लगी हुई है और उसमें लॉक भी लगे हुए हैं। तो फिर वो फिंगरप्रिंट वो धीरे से विंग की फिंगर लेता है और उस फिंगरप्रिंट में लगा देता है। फिर वो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, उस फ़ोन की ओर। फिर वो देखता है कि वो उसे ज़्यादा कुछ तो दिखता नहीं है। फिर वो गैलरी को ओपन करता है। वो सोचता है कि वो शायद कुछ विंग की फ़ोटोज़ ही देख ले, ऐसा सोच के वो उस गैलरी को ओपन करता है। फिर वो देखता है और जो वो देखता है वो शॉक हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता अपने आप पर और जो वो सामने देख रहा है उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। फिर वो विंग की ओर दिखता है और फिर वो अगेन उस फ़ोन की ओर दिखता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ पा रहा होता है। फिर उस फ़ोन को साइड रख देता है और वो पहले तो थोड़ी देर के लिए उस सब चीज़ों को प्रोसेस करने लगता है। और फिर जैसे उसे समझ में आता है कि ये सब चीज़ें क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो अपने हाथों को दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेता है और बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा होता है अपने हाथों को, बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो विंग की ओर देखता है, उसका मन करता है कि वो अभी इसी वक्त विंग को जोर से उसकी दोनों गालों को खींच ले। उसका यही मन कर रहा है, मगर वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करता है। और फिर वो विंग की फ़ोन की ओर देखता है। फिर वो अगेन उस फ़ोन को लेता है और अगेन उसे ओपन करके देखने लगता है। फिर उन सारी जो भी उसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ थी वो उन सारी फ़ोटो वीडियोज़ को देखता है और फिर वो एक स्माइल करता है। और फिर उस फ़ोन को बंद करके दोबारा वो उसमें जो भी चीज़ें थी उसे हटा के रख देता है साइड में। और फिर वो विंग की फेस की ओर ही देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। फिर बोलता है सच में मुझे पता नहीं था कि तुम
इतने बड़े छुपरिस्म निकलोगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर वो विंग के फेस की ओर ही देखते देखते सो जाता है। उसे ये सब बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है। इन 5 सालों में वो इतना खुश कभी नहीं था। ये यूँ कह लो कि उसके पेरेंट्स के जाने के बाद आज वो सबसे ज़्यादा खुश है। फिर अब दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और जो विंग होता है उसकी नींद खुलती है और वांजी की भी, उन दोनों की नींद एक साथ ही खुलती है। फिर जो वांजी होता है वो उसको दिखता है, बोलता है विंग तुम ठीक हो ना? तो फिर विंग अपना सन नोट करता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मतलब जो सनलाइट है वो भी कांच से अंदर की साइड आ रही है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है विंग से, विंग तुम ठीक हो ना? अब बहुत सुबह हो गई है। तो फिर जो विंग होता है वो भी अपना सन नोट करता है। फिर वो विंग उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और वो भी। फिर जो विंग होता है, वांजी होता है, वो बाहर की साइड दिखता है। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं। वो लोग देखते हैं ये जंगल का एरिया है और यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है। इवन कि पूरी रात में जब भी वो यहाँ पे थे तो एक गाड़ी तक यहाँ पे नहीं गुजरी थी। फिर जो वांजी होता है विंग की ओर देखता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता कि रास्ता कितना बड़ा है और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई आएगा भी या नहीं, पर मुझे लगता है कि हमें यहाँ से पैदल ही चलना चाहिए क्योंकि शायद हम नाइट तक या फिर पहुँच जाए। फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है क्योंकि अब उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो देखता है वांजी की ओर। फिर जो वांजी होता है वो 2 बैग्स ले लेता है। एक तो जिनमें उन्होंने स्नैक वगैरह लिए थे वो, और पानी बोतल थी वो सारी बैग, और दूसरे जो जिसमें उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बैग आ जाता है। वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं और चलने लगते हैं। वो बहुत ही मतलब कि सीधी सड़क थी तो उन्हें ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर हाँ चलते चलते उनकी हालत ख़राब ज़रूर हो जाती है। फिर जो विंग होता है वो तो बस उस रास्ते की ओर ही देख रहा होता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। उसे इस जंगल के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। फिर जो वांजी होता है वो भी विंग की ओर देखता है और वो भी लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुका होता है क्योंकि उन्हें ऐसे चलते चलते लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है और जो ये रास्ता है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका है तो फिर वो विंग से बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो अब हम यहीं पे बैठ जाते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन नोट करता है और वहीं पे उस बैग को रखता है और उसी के ऊपर बैठ जाता है। वो तो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है। जो वांजी होता है वो उसे पानी देता है और पीने के लिए बोलता है। तो फिर विंग पानी पीता है, फिर वांजी भी पानी पीता है। वो दोनों वहीं पे बैठे होते हैं। तभी जो वांजी होता है वो नोटिस करता है कि वहाँ पे एक गाड़ी आ रही है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि विंग गाड़ी आ रही है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो वांजी होता है वो उसके देखते बोलता है तुम यहीं पे बैठो, मैं गाड़ी को रोकने की कोशिश करता हूँ। फिर वो बोलता है। तो फिर जो वांजी होता है वो जाता है और वो उस गाड़ी वाले के सामने अपना हाथ करता है, उसे लिफ्ट के लिए बोल रहा होता है। तो फिर वो जो गाड़ी होती है वो भी रुक जाती है उस सामने वाले पर्सन को देख के। तो फिर जो वांजी होता है वो आता है और वो उस गाड़ी के अंदर देखता है और थोड़ा शॉक होता है। फिर उस पर्सन से बोलता है कि मैं मतलब कि हमें लिफ्ट चाहिए थी, हमें उस टाउन में जाना है, तो क्या आप हमें छोड़ सकते हो? तो वो जो पर्सन होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है कि आप पीछे बैठ सकते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो पीछे की साइड देखता है। फिर बोलता है कि क्या हमें यहाँ पे बैठना होगा? तो फिर बोलता है कि वो पर्सन बोलता है कि आप देख सकते हैं आगे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आप आगे बैठने की जगह नहीं है, तो माफ़ कीजिए आपको पीछे ही बैठना होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो पीछे की साइड देखता है और फिर वो विंग की साइड देखता है। फिर बोलता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, लगता है यहीं पे बैठना होगा। फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है कि विंग चलो हमें लिफ्ट मिल गई है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर वो दोनों उन बैग्स को उठाते हैं और वो पीछे साइड जाते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो जब देखता है फिर होता है क्या? फिर बोलता है कि नहीं हम यहाँ पे कैसे बैठ सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके देखता है, बोलता है विंग हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें बहुत अभी टाउन बहुत ज़्यादा आगे है, हमें नहीं पता कि कितनी देर हमें पैदल चलना होगा, तो इससे अच्छा है कि हमें बैठ ही जाना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो देख रहा होता है। फिर होता है नहीं मैं नहीं बैठूंगा, बिल्कुल नहीं बैठूंगा, कितने गंदे हैं ये, तो ऐसा बोलता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उनकी ओर देख रहा होता है। फिर होता है कि हाँ वो तो है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखते बोलता है ये सूअर ये ऐसे हमें क्यों देख रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर जो विंग होता है वो ऐसे बोलता है। तो फिर जो वांजी होता है वो भी अपना सर नोट करता है क्योंकि उसे भी बहुत अजीब लग रहा है। फिर वो बोलता है कि पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलो विंग जल्दी बैठो। तो फिर जो विंग होता है वो बैठ जाता है। अब दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आएगा क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। थैंक यू।